आप नए हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी में तो दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। मैं इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कितना रिस्की है और कैसे आपको क्या डाइवर्सिफाई करना चाहिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो। तो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं दूंगा। तो सब लोग क्या कहते हैं कि अभी शेयर मार्केट में बोल रहे हैं उसमें ऊपर ही जा रहा है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो वो दोस्तों सच भी बात है, पर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो वो ऊपर जाएगा बाद में नीचे भी आएगा। तो आपको आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो एक चीज़ में कभी नहीं डालना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है ताकि एक चीज़ को ऊपर जाए तो दूसरी उसको दूसरी नीचे जाए तो आपको मतलब में बैलेंस रहेगा। इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं चला जाएगा और इतना ज़्यादा लॉस भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, आप अगर आपके अर्ली 20s में है देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ओनली। उसमें क्या है कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेंगे और रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको रिटर्न भी उसमें कंपैरेटिवली कम मिलेंगे और रिस्क भी कंपैरेटिवली कम होगा। अगर आप एक ही कोई स्टॉक में डाल देंगे तो उसकी जीरो होने की भी चांसेस है। तो आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो एटलीस्ट आपको उतना रिस्क नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% का या 10-20% का रहेगा, उससे ज़्यादा आपको इसमें रिस्क नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट 4 जो तरीके हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहला तो है स्टॉक मार्केट, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दूसरा है बॉन्ड, जो गवर्नमेंट हमारी बॉन्ड इश्यू करते हैं या फिर कोई कंपनी बड़ी होती है वो भी अपना बॉन्ड इशू करता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी एक सेफ साइड माना जा सकता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। तीसरा है ETF, जो ETF आता है उसका। और चौथा है हमारा म्यूचुअल फंड। तो पहले हम स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में तो आपको सब मालूम ही होगा कि आप कोई भी कंपनी अच्छे आपको लगते हैं तो उसका आप स्टॉक लेके उसमें आप जैसे कंपनी ग्रो करेगी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, वैसे आपका कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये बिल्कुल अच्छा भी तरीका है और आप उसमें कर भी सकते हैं बहुत ईजीली। अभी ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो आपको अगर एंजल वन में अकाउंट खुलवाना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन क्रिएट योर अकाउंट इन एंजल वन एंड वहाँ से आप म्यूचुअल फंड में भी या फिर स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी ब्रोकरेज भी बहुत कम है। तो मैं तो पर्सनली एंजल वन ही यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विथ एंजल वन। तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि दोस्तों आपको हाई रिस्क रहेगा। कोई भी कंपनी होगी उसकी शेयर प्राइस जैसे फ्लक्चुएट होगी वैसे ही आपका कैपिटल फ्लक्चुएट होगा। और आपने बहुत सारी स्टोरी भी सुनी होगी कि इसने देखो इतने साल पहले 1 लाख रुपए डाला था, अभी 1 करोड़ हो गया। तो वो बात सत्य है दोस्तों, पर ऐसा हर केस में नहीं होता है। आपके केस में वो 1 लाख जीरो भी हो सकता है। तो आपको पहले दिमाग में रख के ही चलना है, क्योंकि क्या है कि इंक्रीज होगा वो भी नो डाउट पॉसिबिलिटी है ही। अगर आप अच्छी कंपनी में डालेंगे 5-10 साल के बाद लिए तो वो आपको नो डाउट रिटर्न अच्छा देगी ही देगी। तो आपको पहले कंपनी सिलेक्ट करना है, अच्छे से उस पर रिसर्च करना है। ऐसे ही कोई भी कंपनी पे डाल नहीं देना। ऐसा है कि कोई भी पेनी स्टॉक 1 रुपये से कम का होगा तो चलो डाल देते हैं, 2-3 रुपये भी चला जाएगा तो आपका पैसा 2-3 गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो जीरो भी हो सकता है और बहुत माइनस में भी जा सकता है। तो आपको पहले से रिस्क आपका कैलकुलेट करने के चलना है। तो दूसरा है बॉन्ड, जो गवर्नमेंट हमारी है वो बॉन्ड भी इशू करती है। उसको कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट के लिए फंड की आवश्यकता होती है तब वो पब्लिक में बॉन्ड इशू करती है, जिसमें कि वो फिक्स रिटर्न 5-6%, 7%, 8% तक का देती है और उसके बिहाफ पे पैसा वो छुटाती है। तो आपको आपके जो अवेलेबिलिटी है उसका टेन्योर रहता है कि भाई 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, साल के लिए, 5 साल के लिए। तो उस हिसाब से आपको जितना पैसे की आपकी ज़रूरत नहीं है उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बॉन्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड आते हैं। कोई कंपनी भी इशू कर सकती है कि कंपनी को कोई चलो अलग से प्रोजेक्ट कोई बनाना है तो उसके लिए फंड उसको चाहिए, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसके लिए भी बॉन्ड इशू करती है। उसमें यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई रहता है गवर्नमेंट बॉन्ड से, पर गवर्नमेंट बॉन्ड में सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती है। कंपनी तो कभी डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट पे तो हमको पूरा ट्रस्ट है। हमारी गवर्नमेंट तो ऐसे डिफ़ॉल्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन का सवाल है। इंटरनेशनली उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी अगर एक भी बॉन्ड डिफ़ॉल्ट करेगी तो। और गवर्नमेंट का सेवरल गोल्ड बॉन्ड भी आता है। तो वो क्या है कि बॉन्ड जैसे आपको सोने का भाव फ्लक्चुएट होगा वैसे आपके जो बॉन्ड है उसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा और ऊपर से गवर्नमेंट आपको 2.5% एनुअली इंटरेस्ट पे करेगा। मानिए कि आपने 50,000 लगाया है तो उसका जो 2.5% है यानी कि 1250 रुपीज़, तो वो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगी और जो गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होगा वो तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और लॉन्गर टर्म में अगर हम देखें तो गोल्ड का प्राइस
ऊपर ही जा रहा है, कभी कभी नीचे ऊपर जाता है, पर कंसिस्टेंटली हम देखेंगे लॉन्गर टर्म में तो कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और आपको कभी भी पूरा पैसा एक ही चीज़ में नहीं डालना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है। मैं तो आपको बोलूँगा रेशो है 20-20% का सबका। अगर आपको सेफर साइड में खेलना है तो 20% आप स्टॉक में डाल सकते हैं, 20% ETF में, 20% बॉन्ड में और 20% म्यूचुअल फंड में, 20% आप FD पे करवा सकते हैं। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो 5 मिला के आपका 100% हो गया। अगर आपको रिस्क ज़्यादा आपके लेने की कैपेसिटी है तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन अ स्टॉक मार्केट, रिमेनिंग इज इन अ बॉन्ड, ETF एंड म्यूचुअल फंड एज वेल। तो दोस्तों आपको आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट में हम अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। एंजल वन से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एंजल वन का ब्रोकिंग भी बहुत लो है, जो कि मार्केट में जो चल रहे हैं बाकी उससे कम है। उसमें कोई एनुअल चार्जेस भी नहीं है, मेंटेनेंस चार्जेस, तो वो भी आपको एक बेनिफिट है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मिड कैप आते हैं, ब्लू चिप आती है, जो कि उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि HDFC बैंक है, रिलायंस है, वैसी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो आपको पहले तो ट्राई करना है कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें ही आपका पोर्टफोलियो, तो उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आपको अगर हाई रिटर्न चाहिए तो आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में भी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी भी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए। ये था इन्वेस्टमेंट जर्नी पे वीडियो। तो आपको अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल डेफिनेटली अप्लाई क्रेडिट कार्ड फॉर यू। और उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल। थैंक यू आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए।